चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी आश्रद देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप लोगों का स्वागत है। हम अध्याय 15 पढ़ने जा रहे हैं, पुरुषोत्तम योग। और अभी इस जो डिप्लोमा का कोर्स है इसमें कुछ ही समय बाकी है कंप्लीट होने में, और खुशी की बात यह है कि हम इसके साथ डिग्री स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा भगवद गीता का। तो हम 14 चैप्टर में जो पढ़े थे ट्रैप, फर्स्ट पढ़े 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर क्या है, कैसे उसको पहचाने, रिकग्नाइज करें, और उसके गुण क्या होते हैं जब वो एग्जिबिट करते हैं, दिखते हैं हमारे अंदर, तो उनको कैसे पहचाना जा सकता है, ये सब हमने वर्णन किया था। और इसके बाद ये भी बताया गया था कि आपस में प्रतिस्पर्धा होता है, कभी हमारे लाइफ में या किसी सिचुएशन में, घर में, स्थान पर, ऑफिस में हमारे अंदर रजोगुण बढ़ जाता है, किसी दिन तमोगुण बढ़ जाता है, तो हम उसका अनुभव करते हैं। ये भी हमने चर्चा किया था। जैसे दोपहर के समय या सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक रजोगुणी रहते हैं, कमाना है, इच्छाएं, पूर्ति, ये खरीदना वो खरीदना। शाम को थकान हो जाता है, तमोगुणी, सोना है, आराम करना है। या जो बहुत ज्यादा तमोगुणी और शराब आदि मांस भक्षण में, क्लब बार में जाते रहते हैं, लेकिन सुबह एकदम सतोगुणी मन होता है। तो ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है हमारे लाइफ में। और क्योंकि हम लोग मोड्स के अंदर में आते हैं, उसके ही प्रभाव में रहते हैं, तो उस प्रभाव के कारण हम उसी हिसाब से बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं, और जो एक्शंस करते हैं उसी एक्शन के हिसाब से हमें अलग अलग स्थानों पर जन्म प्राप्त होता है ना। जो सतोगुणी होते हैं ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वतः, ऊर्ध्व मतलब ऊपर के लोगों को जाते हैं, भूवर लोग, स्वर्ग लोग, बहर लोग, तपो लोग, ज्ञान लोग, सत्य लोग, इन लोगों को कौन जाते हैं? जो सतोगुणी जीवन, पूरा जीवन जीते हैं। और मध्य तिष्ठन्ति राजसः, रजोगुण वाले मध्य में निवास करते हैं, यानी पृथ्वी पर ही किसी रूप में जन्म लेते हैं। और भी अनेक गुणों के कारण वो किसी लूले लंगड़े होंगे, या धनाढ़ परिवार में लेंगे, या सिंपल ब्राह्मण फैमिली में लेंगे, तो वो भी डिपेंड करता है कैसा गुण उन्होंने डेवलप किया है। और जो तमोगुणी होते हैं वो पशु योनि में या निम्न लोकों में जाते हैं, ये भी हमने चर्चा किया था। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि ये तीनों गुणों से पार जाने वाला व्यक्ति कैसा होता है, और क्या करने से पार जा सकता है, और उसकी स्थिति कैसी होती है। इसका वर्णन भी 19वें श्लोक से लेकर 27वें श्लोक में किया गया, ये आपने चर्चा किया था। और तीनों गुणों से परे व्यक्ति जो है, भगवान कहते हैं वो मुझको प्राप्त करता है। अब मुझको प्राप्त करता है, ये एक जो क्वेश्चन डेवलप हुआ, तो भगवान को प्राप्त करना, ये भगवत धाम जाना, उस पर पुरुषोत्तम योग बना। 15वें अध्याय का चर्चा हुआ। तो 15वें अध्याय का जो शीर्षक है वो होम बैक टू गॉड हेड, भगवान के धाम जाना। तो अब कहीं भी रहो संसार में, आपको देखो जब घर पहुंचते हो अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ही हम सब भटक चुके हैं संसार में, और वापस हम जब जाएंगे भगवान के धाम, तो वास्तविक अच्छा लगेगा। तो जो भी भटका हुआ व्यक्ति हमेशा सोचता है समर उधर कैसे पहुंच जाऊं। जैसे आप ऑफिस से लौटते हैं, आपके पास अपनी गाड़ी है, या मेट्रो है, या बस है, जो भी आपने साधन चुना है, वो साधन लेट हो रहा है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, लगता है कैसे जल्दी पहुंचा, राइट। हमारे मन में इच्छाएं रहती है, और कुछ और कोई रोकता भी है तो हम लोग की इच्छाएं और प्रबल होती जाती है पहुंचने की जल्दी। ये मेरा अनुभव है, जो ऑफिस से आता था, हम हर दिन नया रास्ता ढूंढते थे कि जल्दी कैसे पहुंचे, लेकिन समझ में आया कि एक ही रास्ता अच्छा आउटर रिंग का, उसी से जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही क्या रास्ता है, क्या किया जाए,
और अल्टीमेटली वहां जाना क्यों जरूरी है, इसके विषय में इस अध्याय में चर्चा हुआ है। ठीक है, तो एच से बना होम एंड और होटल। घर या होटल में कितने दिन रहोगे, 6 दिन 7 दिन? कुल्लू मनाली जाते हो छुट्टियां के लिए, अभी कई लोग गए हैं वीकेंड्स में, लॉन्ग वीकेंड, और चले गए कहाँ, मनाली में, कहीं पर हिल स्टेशन में गए। तो ये कितना दिन रहेंगे, 3 दिन 4 दिन, फिर दिल्ली हेली वापस आना पड़ेगा इस नरक में, है कि नहीं? कुछ नहीं कर सकते, पैसे खत्म, वापस आ जाओ। तो इसलिए होटल परमानेंट जगह नहीं है, लेकिन होम परमानेंट जगह है। और ऑन एंड ऑन, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार लगातार आना जाना लगा रहता है इस संसार में, उससे कैसे बचे, या वहां कैसे जाएं कि वापस ही ना आए। और ये हमारे शरीर को मेंटेन कौन करता है, मन को कौन मेंटेन करता है, और सोल को नरिश कौन करता है, उसके विषय में चर्चा हुआ है 12 से 15। यह अध्याय बहुत छोटा है, 20 श्लोक है इसमें, और एसेंस ऑफ 3 वर्सेस 16 to 18, और 2 श्लोक और स्पेशल है, तो भगवान बता रहे हैं कि मुझे कैसे प्राप्त करें, इसी विषय में चर्चा करेंगे। तो हम लोग पहले चलते हैं होम। होम में होम और होटल 1 to 5। एक बार मैं थोड़ा स्टोरी बताता हूं, फिर समझ जाएंगे। एक बार एक राजा की जो रानी अपनी सहेलियों के साथ, दासियों के साथ स्नान करने के लिए अपने एक सरोवर में जाती है, और स्नान करने के लिए कपड़े उतारने हैं, अपने गहने उतारने हैं, सब उतार कर वो स्नान के वस्त्र आदि धारण करके जाती है सरोवर में। तो इतने में कौवा आता है और हार लेकर भाग जाता है, सोने का हार, 9 लाख का हार, माय गॉड, जिसके लिए इतने सारे झगड़े हो जाते हैं घर में। तो वो हार लेके चल रहा था, वो देख लेती है कौवा लेके जा रहा है, तो बहुत परेशान होती है, रोने लगती है। दासियां बताती है अनर्थ हो गया। फिर वो राजा को पता चलता है, राजा कहते हैं कि मैं तुम्हें दूसरा हार लेके आऊं, मैं तो राजा हूं। बोलती नहीं, मुझे वही वाला हार चाहिए। ऐसा भी जिद होता है घर में कभी ना, मुझे वही वाला हार चाहिए। तो याद रखना, नहीं तो तुम खुद हार जाओगे। तो वो क्या करते हैं, मुनादी करते हैं, अनाउंसमेंट होता है कि जो रानी का हार वापस लेकर आएगा उस व्यक्ति को मैं मुंह इनाम दूंगा। सब प्रयास करते हैं, एक व्यक्ति को हार पता चल जाता है। हार देखते हैं उस सरोवर में, क्योंकि सरोवर के पास में घुमा था, तो सरोवर में नीचे दिख रहा है। तो राजा को पता चलता, राजा बोलता है ठीक है, जाओ उस हार को लेकर आओ। मंत्री के साथ सब जाते हैं, और गोताखोर अंदर जाते हैं हार को निकालने के लिए। हार मिलता ही नहीं, ढूंढते रहते हैं। बोले महाराज मिल नहीं रहा है। फिर बाहर आते बोलते हैं शांत हो जाओ, हार दिख तो रहा है, मिल क्यों नहीं रहा है। सब लगाते रहते हैं डुबकियां। इतने में एक ऋषि जी आते रहते हैं, बोलते क्या हुआ? बोले क्या तुम जानोगे, हार वार के चक्कर में हार हमें मिल नहीं रहा है, ऐसा ऐसा घटना घटी। तो देखते हैं हार को, बोलते 1 मिनट में निकाल दूंगा मैं। बोले कैसे? बोले आप सब खड़े रहिए, मैं भी निकाल के लाता हूँ। वो बगल में पेड़ रहता है, उस पर चढ़ते हैं, वो पेड़ पर हार लटका रहता है। हार का प्रतिबिंब जो है पानी में दिखता था, और लोग सोचते थे कि हार इसके अंदर। ऐसे ही सुख वास्तव में भगवान के धाम है, यहां नहीं है। भगवान ने इस धाम का नाम रखा है दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का आलय। झूठ मूठ का लोग बस एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि घर में अमेजन प्रोडक्ट ले आइए, फ्लिपकार्ट से खरीद लीजिए, सुखी हो जाएंगे। दूसरा व्यक्ति बताता है तुमको पता नहीं, जब से मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया है और तब से मेरा लाइफ बहुत अच्छा हो गया। मैंने ये टी शर्ट पहना, मैं खुश हूं। मैंने ये आइसक्रीम खाई, खुश हूं। कम ऑन, एक बार मैंने एक बिल बोर्ड देखा था, उसमें बिनानी सीमेंट खरीदने से सुखी हो गया था वो व्यक्ति। ऐसा कैसे हो सकता है, कोई सीमेंट खरीद के खुशी हो जाए? लेकिन ऐसा हो रहा है। तो सुख का एडवर्टाइजमेंट है, सुख नहीं है। हमेशा ये आपके साथ होगा ही होगा, क्योंकि आप जितने प्रोडक्ट खरीद चुके हो और जिस प्रोडक्ट को आप लेना चाहते हो, मान लीजिए आप में से कई लोगों के पास आईफोन है, और जिनके पास नहीं है वो सोच रहे आईफोन लेने से मैं सुखी हो जाऊंगा, तो प्लीज आईफोन वाले से मिल लो। वो बेचारा दुखी है, वो चिंतित है, वो हमेशा, जैसे जो नॉर्मल फोन होता है ना, वो कहीं भी रख देते हैं ऐसे। आईफोन वाला का जेब में है तो हाथ उसके साथ जेब में रहता है उसका, ठीक है। और जब वो रखता है ना फोन, उल्टा रखता है, क्योंकि इधर एप्पल का बनता नहीं कुछ चित्र उधर, इधर बनता है।
झूठा एप्पल रहता है कटा हुआ, उसको ऐसे रखते हैं लोग और सामने में रखेंगे टेबल में। वो टोटल उस पर बिजी है मेरे पास आईफोन दिखाने के लिए, कोई यूज नहीं है उसका। क्या अच्छा है, बोले टच अच्छा है। ठीक, वो स्टेज को जब आप पहुंच जाते हो जिस स्टेज के लिए हैंकरिंग है, वो स्टेज में जाने पर आपको पता चलता है ये स्टेज में कोई सुखी नहीं है। फिर उससे ऊपर वाला लगता है, ऐसे करके पूरा जीवन बीत रहा है। अब शुरू में गए मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जॉब किया, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर असिस्टेंट इंजीनियर, ऐसे करके बढ़ते मैनेजर, जनरल मैनेजर, सीनियर जनरल मैनेजर। अब बनते बनते डायरेक्टर भी बन जाओगे तो फिर भी दुखी रहोगे, क्योंकि कंपटीशन हर जगह डेवलप्ड है ऑलरेडी। तो वैसे ही इस संसार में जो भी चीज दिख रहा है वो भगवत धाम का परवर्टेड फॉर्म है। एक क्या है, प्रतिबिंब है। जैसे देख रहे हैं पूरे पेड़ों का प्रतिबिंब है, पर एकदम रियल जैसा लगता है, पर रियल एक्चुअली नहीं, थोड़ा परवर्टेड है, उल्टा है। इसी अध्याय में बताया गया ये बुरी शक्ल का, बुरी नकल का चीज है, ओरिजिनल नहीं है। ठीक, और आध्यात्मिक जगत प्योर है। कई उदाहरण देते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे घरों में बहुत सुंदर टाइल लगा रहता है, वुडन टाइल या जो भी टाइल लगा रहता है, लेकिन असली संगमरमर में और नकली संगमरमर में अंतर होता है। आजकल ऐसे ऐसे संगमर वो बन रहे हैं, वॉलपेपर बन रहे हैं, और ऐसे ऐसे टाइल्स बन रहे हैं, पेपर टॉप टाइल्स बन रहे हैं, देख के लगेगा कि ओरिजिनल है, मगर जब थोड़ा सा पिन लगाएंगे तो पता चलेगा तो टाइल है ही नहीं, तो पॉलीविनाइल है, पीवीसी लगा दिया आपने जमीन पर। ऐसे ही है ये संसार। हमको ओरिजिनल, माया क्या करती है, बोलती है ओरिजिनल जगह एंजॉय करो, हम होंगे कामयाब एक दिन। आप लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो, नोबडी इज हैप्पी। कोई हैप्पी नहीं, एक्चुअली कोई हैप्पी नहीं है। मैंने शुरू में एक स्टोरी सुनाई थी, आपको याद होगा, सर्कस वाला, याद है किसी को? कि सर्कस देखने के लिए व्यक्ति जाता है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। दिल्ली में एक सर्कस आता है, और सर्कस में रूल क्या था कि उस सर्कस को एक व्यक्ति एक बार में देख सकता है, और टिकट फ्री। फ्री के चक्कर में आप लोग कितना मेहनत करते हैं। वो बेचारा रात को 2 बजे से लाइन में लग जाता है, सुबह 7 बजे की ओपनिंग होने वाली है। पहला व्यक्ति वो तो टॉवेल, गमछा उमछा, बाल्टी उल्टी पानी लेके, ब्रश लेके खड़ा रहता है। 7 बजे खुलता है, अंदर जाता है, बड़ी स्वागत होता है, अंदर प्रवेश करता है, और दरवाजा बंद। बोलता है मैं कितना महान हूँ, माला पहनाया गया, फूलों की वर्षा हो रही है, सिंहासन रखा गया सामने में, सर्कस होने वाला है, बड़ा मजा आएगा। और बैठ कर जब देखता है तो सामने शेर आते हैं, बड़ा खुश होता है कि यार मैं अकेले देख रहा हूँ, कितना सफा के साली हो। मूर्ख लोग, क्या पता शेर थक जाए, क्या पता रिंग मास्टर थक थक जाए, है ना। पहले व्यक्ति का अच्छा परफॉर्मेंस होता है उसके सामने, तो उसको बुलाते हैं, रिंग मास्टर ऊपर आओ सर। ऊपर जाते हैं, ऊपर जाकर वो, तो सर आपको कपड़े खोलने होंगे, तो सोचता शायद वो सर्कस वाला कपड़ा अलग पहनाएंगे। जैसे कपड़े खोलते हैं, 5 जल्लाद आते हैं, खतरनाक हबशी, और उसके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं। तो 5 लोग हाथ पकड़कर, वो हंटर से ना, जो रिंग मास्टर बहुत मारता है, धड़ाक मारता, मुंह से आवाज निकलती नहीं, मुंह में कपड़ा है, आंखों से आंसू, बस कष्ट ही कष्ट, बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं। तो बोलते हैं सर कपड़ा पहन लीजिए, सर्कस खत्म हो गया। भाई साहब उसको सोचो, उसने 2:30 बजे से जगा था वो, उसको बड़ा दुख होता है कि मैं तो बुरी तरह फंसा। कपड़ा पहन लेता है। अब उसको लगता है कि मैं जब बाहर जाऊंगा लोग मुझे पूछेंगे सर्कस कैसा है, और मैंने बता दिया कि अंदर मार खाया हूं, सब लोग भाग जाएंगे वापस, पूरे दिल्ली में मैं ही बेवकूफ बन जाऊंगा। उससे बोलते हैं सर कपड़ा क्यों, कपड़े के ऊपर ही मारते, थोड़ा कम लगता। बोले नहीं, कपड़ा खुलवा के इसलिए मारा, कपड़े में निशान लगेगा, बाहर वालों को पता चल जाएगा। बोले बड़ा रहम किया आपने। बाहर जाते हैं, जैसे दरवाजा खोलते हैं, सारे लोग पूछते हैं, क्या पूछते हैं, अरे सर्कस कैसा था। अब पहले व्यक्ति थे, बिना सुने ही मजा आ रहा उसको। तो सर्कस कैसा था, तो पता क्या बोलते हैं, इतना बढ़िया सर्कस, बहुत मजा आया, इतना आनंद आया। मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति को सर्कस देखना चाहिए। रिंग मास्टर ने जो आनंद दिया ना, ऐसा आनंद कहीं नहीं मिल सकता, हर व्यक्ति को देख के जाना चाहिए। सेकंड व्यक्ति बड़ा खुश होता है, वो बोलता है कि मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली हूं,
कि सेकंड व्यक्ति हो, इसके बाद मुझे देखने मिलेगा, वो भी अंदर जाता है, वो भी अंदर जाता है, उसकी भी पिटाई होती है, वो भी मार खाता है, और वो सोचता है कि पहले वाले ने बेवकूफ बना दिया, बताया नहीं। वो सोचता है अगर मैं बता दिया कि मैं मार खाया तो लोग बोलेंगे पहले वाला था, आनंद लिया था, भाग जाएंगे। वो भी बाहर जाके ही बोलता है भाई सर्कस जरूर देख के जाना, बहुत बढ़िया सर्कस, अंदर इतना आनंद आता है पूछो मत। हर व्यक्ति अंदर जाता, मार खाता, पिटाई खाता, बाहर आता और सबको यही बोलता सर्कस जरूर अटेंड करना, बहुत बढ़िया है। ये सर्कस कुछ नहीं है, संसार है। हम सब यहाँ पर दुखी हैं। और किसी से पूछो शर्मा जी कैसे है, अरे बड़े आनंद में है जी, आनंद में कट रहे हैं जिंदगी। बड़े आपके घर से बड़े हंसने की आवाज आती है, बोलते हाँ जी, वो बेलन फेंक के मारती है, लग जाए तो वो हंसती है और बच जाए तो हम हंसते हैं, बढ़िया जिंदगी चल रही है। तो दूसरा व्यक्ति बोलता है यार हमारे घर में भी इतनी आनंद है पर बताने का तरीका तुम्हारा अलग। हर घर में दुख है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, हर पद में विपदा है, नोबडी इज हैप्पी। इस संसार में वही व्यक्ति सुखी है जो ये समझ गया है ये संसार उसका नहीं है, ये संसार रहने की जगह नहीं है, इसको एक दिन छोड़कर जाना ही है। इसलिए कैसे जाया जाए उसके प्रयास जो कर रहा है, और वो व्यक्ति उसके लिए चिंतित है, वो व्यक्ति सुखी हो सकता है, वो निकल के सुखी हो जाएगा। तो रियल क्या है, असली संगमरमर और नकली संगमरमर में अंतर होता है। असली पैसे में और नकली पैसे में अंतर होता है। याद है बच्चे अभी मिलता है, बचपन में हम जाते थे, चूरन वाली नोट आते हैं, है ना, 1 रुपए में 1,000 का नोट आता है, 1,000 का नोट भाई गॉड 1 रुपए में खरीद लेते हैं। जब ये नोटबंदी के बाद नया नोट निकले थे ना, वैसे दिखते थे वो चूरन वाले। ऐसी है नकली मुद्रा। असली आम, नकली आम भी होता है जो घरों में सजाते हैं लोग, अंदर रख देते हैं कांच की दीवारों के अंदर, असली आम। ऐसे ही असली सौंदर्य जो भगवान का है सौंदर्य, वो कभी सौंदर्य नष्ट नहीं होता है। भगवान का रूप जो है, भगवान हमेशा 16 साल 11 महीने 9 दिन के रहते हैं, हमेशा चेंज नहीं होते हैं। और हमारा रूप देखिए, हम जन्म से ही वैसे ही, कितना सारा क्रीम पाउडर बिरला पुट्टी कितना लगाते हैं हम लोग, तब जाकर कोई बोलता है कि हाँ थोड़ा ठीक दिख रहे हो। नहीं, हमारी सुंदरता दिन ब दिन क्या हो रही है, घटते जा रही है, झुर्रियां आ रही है। लोग क्रीम की जो कंपनी, जो एंटी एजिंग कंपनी, जैसे किसी ने कहा फेयर एंड लवली से अगर गोरे हो जाते तो साउथ अफ्रीका में ज्यादा बिकना चाहिए, नहीं सारे काले लगा के गोरे हो जाए। 14 दिन में आपका रंग बदल देता है। फेयर एंड लवली वाले का घर का पैसा आ रहा है, बस कुछ नहीं हो रहा। हमारी सुंदरता नकली है, समय के साथ क्या होती है, घटते जाती है। ठीक है, ये संसार प्रतिबिंब है ना, विकृत प्रतिबिंब। वह सुंदर है, यहाँ सुंदर नहीं है, लेकिन अपने आप को हम लोग हमेशा समझते हैं हम सुंदर हैं। इसलिए आईना देखने में बहुत लोग समय बिताते हैं। एक बार एक लिफ्ट था, वो बहुत स्लो चलता था, तो बहुत कंप्लेन करते थे जो वो मैनेजमेंट को वहाँ के, तो वो कुछ कर नहीं सकता, लिफ्ट खर्चा बढ़ेगा। तो उसके मित्र ने बोला कि लिफ्ट के अंदर कांच लगा दो। अब कांच लगा दी, कोई कंप्लेन नहीं करता, सब देखते रहते हैं अपने आप को कांच में पूरा टाइम, बड़े खुश होते हैं, अच्छा है लिफ्ट स्लो चलता है, देखते रहेंगे। ये संसार ऐसी है, राइट। तो इस संसार को तुलना किया गया है, अगर पेड़ सीधा है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। ऊर्ध्व मूलम अधम शाखाम, ये संसार क्या है, ऊर्ध्व मूल, मूल का मतलब होता है जड़, रूट्स जो है वो कैसे ऊपर की ओर है। ऊर्ध्व मूलम अधम शाखाम, शाखाएं प्रशाखाएं, ब्रांचेस जो है, क्राउन है वो नीचे की ओर है। ये भौतिक संसार ऐसी है। पहले श्लोक में भगवान यही बोलते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसकी जड़ है ऊपर की तरफ है, और इस संसार जो बनता है वो डिजायर से बनता है, अनफुलफिल्ड डिजायर से संसार का निर्माण होता है। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें, पाइस एक्टिविटीज, वैदिक हिम्स, लिबरेशन, ये सब हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं संसार में। जबकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड एंटी मटेरियल वर्ल्ड जो है ऊपर की ओर, आध्यात्मिक जीवन, जहाँ पर आनंद ही आनंद है। तो एक बहुत अच्छा डायग्राम यहाँ बनाया गया है समझने के लिए कि दुख क्या है। हमारे जीवन में बहुत दुख है, और नकली सुख क्या है, दुख की कमी को हम लोग सुख बोलने लगते हैं। जैसे आपको तेज भूख लगी है,
तो आप बहुत पीड़ा अनुभव करते हैं, भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है, कहीं भोजन मिल जाए, भोजन मिल जाए। तो भोजन जैसे ही मिलता है हम खाते हैं, एक कौर दो कौर खाने के बाद ही अच्छा लग रहा है। ये आनंद नहीं है, ये दुख फिनिश हुआ, एक दुख चला गया। ऐसे ही जब ये पूरा दुख जीरो हो जाता है तो उसको ब्रह्म सुख कहते हैं। पर सुख इसकी अलग अनुभूति, अलग चीज है, कुछ और है। सुख का अनुभव हमने किया ही नहीं, हमने दुख की कमी को ही सुख बोलने लगे। जैसे बताता हूं, आप पहली बार जब आप मोबाइल खरीदते हैं, खरीद के लेकर आते हैं, उसमें स्क्रीन में उसको लगाते हैं, उसमें उसमें कुछ ना कुछ ट्यून बजाते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं उसके साथ, नया कवर चढ़ाएंगे, नया सब कुछ करेंगे, और आफ्टर 2-3 मंथ्स देखना बंद कर देते हैं। अगर वो वास्तविक सुख था तो फिर वो दुख क्यों दे रहा? अब उस पर अट्रैक्शन क्यों खत्म हो गया? वो घर, वो गाड़ी, वो मोबाइल, वो वस्तुएं जो आपके पास अभी आई हैं, वो जो सुख दे रही है, वो हमेशा सुख क्यों नहीं दे रही है? अगर असली सुख है तो हमेशा आनंद देगा। ये सुख का पहचान असली सुख का। नकली सुख घटता है दिन ब दिन, असली सुख हमेशा अच्छा बना रहता है, हमेशा रहता है। तो ये असली सुख जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, जो मिडिल में जाते हैं दुख का अंत हो जाता है, पर वो भी सुख नहीं है। मैं एक और उदाहरण से बताता हूँ। आप में से कितने लोग को कुत्ते ने कभी दौड़ाया? हाथ खड़ा करो, सच बताना। ठीक है, पता होगा। जब आपका कुत्ता दौड़ाता है कुछ समझ नहीं आता है ना, पीछे भी नहीं देखते हो, दौड़ते रहते हो कि काट ना ले, काट देगा तो पता नहीं। काटने का टेंशन अलग है, 14 इंजेक्शन जो लगता है, अभी कितना लगता है? 14 लगता है, अलग 5। तो रिसेंट किसी का एक्सपीरियंस हुआ लग रहा है, काफी पुराना 14 ना, 3-4 तो होता ही होगा, 5 5 होता है। 5 इंजेक्शन लगते हैं, सोचो, वो काटा अलग, ये अलग, 5 लगेगा। तो इसी चक्कर में आप दौड़ते खूब, लेकिन आप कुछ दूर दौड़ने के बाद पीछे देखते हो कुत्ता नहीं है, बच गया, बड़ा रिलैक्स लगता है। ये है दुख का अंत। ये सुख नहीं है, ये सुख नहीं है, ये सुख जैसा लगता है। सुख क्या है? जब आप हमेशा एंजॉयमेंट में रहते हो, उससे नीचे नहीं आते हो। ये शराबी है, शराब पी लेता है और उसको लगता है मैं संसार में सबसे बड़ा सुखी हूं। नहीं, वो पता नहीं, उस समय उसी समय जो लोग ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं, यू नो मी व्हाट आई एम। एक मेरे पड़ोस में थे, वो जो शराब पीते थे ना, सबसे डरपोक इंसान थे, लेकिन उस समय सबसे बहादुर बन जाते हैं। मैं बोलते भाई, मेरे को आके बोलते थे, तो नाम बता दुश्मन का, सिर काट के ना फुटबॉल खेलूंगा। भाई, शराब पीते साथ एकदम पावर आ जाता। वो सोचता है अरे क्या हो गया, जैसे सुबह उठेगा ना, पूछेंगे कि मैंने कुछ रात में कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, और उसकी कहीं पिटाई पड़ेगी सुबह मुझे। तो वो नहीं, असली सुख हमेशा हाई रहता है, स्टे हाई फॉर एवर। भगवद गीता में ही दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था, विषया विनवर्तन्ते निराहार से धीरा रसवजम रसपस्य परम दृष्टवा निवर्तते। हायर टेस्ट एक बार मिल जाता है तो लोअर टेस्ट को खोजते नहीं हो। जिन लोगों ने स्पिरिचुअल लाइफ में आ गए, जो ने हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं, उन्होंने स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्टेन करके जो हैप्पीनेस गेन किया है ना, कभी नहीं छोड़ेंगे उसको, नेवर। लोअर टेस्ट में अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता उसको, राइट? तो यही है, इसी चीज अध्याय में पढ़ने वाले। हमारी सुंदरता, हमारा सौंदर्य ऊपर ऊपर तक है। जो सुंदरता है भी वो इल्यूजन में है, माया है, भ्रमित करने वाली सुंदरता है ना? अब देखिए, बुरा मत मानिएगा, शादी के दिन जो परोसा जाता है दूल्हा या दुल्हन को, वो होता है क्या बताओ? वो कभी कभी तो उसको सुबह लगता है कि ये किससे शादी हो गई, बहन आप कौन आ गई, बोलता पूछता। उसको विश्वास नहीं होता कि जो उसने देखा था दुल्हन के रूप में तो कोई और थी। कितना आई लैशेस क्या क्या लगाते हैं, मुझे तो पता भी नहीं है। कितने घंटे दुल्हन का सजावट होता है शादी के दिन, और बेचारा वो सोचता है ऐसी रहेगी जिंदगी भर, और हो क्या जाती है, कुछ सालों के बाद ऐसी हो जाती है। समय के साथ कालो अस्मि, भगवान सब कुछ चेंज कर देता है। तो ये संसार ही है, इसलिए बोल रहे हैं, भगवान बोलते हैं ऊर्ध्वमूलम अधम शाखम अश्वत्थम प्राहुरभ्यम
छंदास्यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। तो इसमें जो शाखाएं जो हैं वो क्या है, नीचे की ओर फैली हुई है और जड़ ऊपर की तरफ है, उल्टा है। और जब हम तीनों गुणों के द्वारा उसको सींचन करते हैं तो इसमें और फल निकलते हैं, दुख सुख के फल निकलते हैं। ये खाना है, वो करना है, पिज्जा बर्गर एंजॉयमेंट गाड़ी बंगला, वो इल्यूजन पैदा कर करके हम लोग को उलझाए रखते हैं। जैसे एक बच्चे को उलझाना होता है, क्या होता है, डिफरेंट टाइप के टॉयज दे दो, उसी में बिजी रहेगा, सारा छीन लो तो रोने लगता है, फिर बिजी कर देते हैं। लेकिन जब मदर मिल जाती है तो टॉयज भी पसंद नहीं आता है। तो इसी प्रकार से मानव समाज में कर्म, सकाम कर्मों के कारण मिलने वाले सुखों को दिया जाता है। स्वर्ग की प्राप्ति कर लो, स्विट्जरलैंड चल लो, लेकिन सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं। और तो फिर क्या किया जाए, इसको कैसे काटा जाए? वृक्ष को काटते हैं कुल्हाड़ी से, राइट? तो नारूपमस्य तथोपलभ्यते, अनासक्ति, कुल्हाड़ी से इसको काटा जा सकता है। असंगेन शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, छित्वा कर सकते हैं, काट सकते हैं सिर्फ वैराग्य की कुल्हाड़ी से। वैराग्य की कुल्हाड़ी कैसे उत्पन्न होती है? ज्ञान से। ज्ञान से वैराग्य होता है। जैसे देखिए, एक गाय या कुत्ता समझ लीजिए, जो हलवाई की दुकान पर जलेबी को देखता है ना, वो जलेबी पकी, चाशनी में गई, ऐसा देखता रहता बेचारा, वो सोचता कब खाऊं, और मौका मिलता झपट्टा मार सकता है, उसको पत्थर ही मारता है हलवाई, भगाता भी है, लेकिन खाने की इच्छा रहती है। 100 बार भगाने पर भी आ जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। एक मनुष्य जाता है, देखता जलेबी, फिर देखता पैसा नहीं है, बोलता जलेबी बेकार है, डायबिटीज हो जाता है। ज्ञान ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। जिसको नॉलेज होता है उसको डिटैचमेंट आ सकता है। तो रियल नॉलेज, जो पुरुषोत्तम योग के अध्याय का नॉलेज है, वैराग्य उत्पन्न करना मुख्य उद्देश्य है। तो क्या क्या होगा? भगवत धाम या शरणागति, भगवान के धाम जाना, वैराग्य उत्पन्न करने के लिए 5 क्वालिटीज होना चाहिए। इस श्लोक में बोल रहे, नीचे वाले श्लोक में, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम विम तथा। निर्माण मोहा, हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरे के प्रति दोष नहीं देखना, जित संग दोषा, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा और मोह को छोड़ना पड़ेगा, और दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी पड़ेगी। ये सब क्वालिफिकेशन है रियल नॉलेज को ऑब्टेन करने के लिए। जो व्यक्ति दोष देखता है और बहुत ज़्यादा सेंसेस कंट्रोल नहीं है, या अध्यात्म चीज़ों में वो लगा हुआ नहीं है, काम क्रोध से समय बिताता है, उसको पोषण करता है, ऐसा व्यक्ति को शास्त्र जल्दी समझ नहीं आते। इसीलिए इस क्वालिफिकेशन को डेवलप करने के लिए एसोसिएशन चाहिए। जैसे आप यहाँ रेगुलर आते हैं, सुनते 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 ये चीजें डेवलप होने लगती है। तो हम देखते हैं कि ऑन एंड ओवर अगेन, तो हम लोग इस संसार में आए, तो अब भगवान बता रहे हैं कि जैसे कहीं भी कोई भी चीज अचीव करना है तो उसकी उसकी क्वालिटीज आपका पता करोगे तो अचीव करने की इच्छा बढ़ती, राइट? जैसे कोई मोबाइल का फीचर्स आपको बता दे, लैपटॉप का फीचर्स बता दे, किसी स्थान का बारे में बता दे, मैं वहां गया था, बड़ा मजा आया, बहुत फैसिलिटीज है, हमने जिम कॉर्बेट में शेर को देखा। किसी व्यक्ति ने आज तक नहीं देखा है, लेकिन अगर किसी ने बोला तो आपको लोग तो चलो चलते हैं, एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, राइट? ऐसे ही भगवान यहाँ पर बता रहे हैं भगवत धाम कैसा है। न तद्भासयति सूर्यो न शशांक न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। भगवान क्लियरली बोल रहे हैं, स्वयं भगवान की वाणी है कृष्ण की, न तद्भासयति सूर्यो, मेरा धाम जो सूर्य से नहीं चमकता, न शशांको न पावका, न चंद्रमा से और न किसी अग्नि से पावका। भगवान का धाम जो है भगवान के शरीर से निकलने वाली रोशनी से चमकता है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, मेरे धाम को कोई एक बार चले जाए तो वापस नहीं आता। तो ये भगवान एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि छोड़ो संसार को जिसमें कष्ट ही कष्ट है, मेरे पास आओ, यहां आने के बाद कभी दुख नहीं मिलेगा, वापस नहीं जाओगे, आनंद ही आनंद। भगवत धाम में कितना आनंद देखिए, है ना? गोपियों के साथ रहते हैं कृष्ण,
झूला झूल रहे हैं, आप ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं, और कुछ नहीं करना आपको। सोच के देखिए, ना ऑफिस है, वर्कलोड है, कोई बीमारी नहीं है, आपको पता हुआ, कोई बुढ़ापा नहीं है, पूरा बॉडी स्पिरिचुअल होता है। आप वहां पर कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्ष को कहा जाता है चिंतामणि प्रकर सद्वसु कल्प लक्षा वृतेषु। ब्रह्म संहिता में बताया गया कि भगवान के धाम में ऐसे पेड़ होते हैं जिनसे जो इच्छाएं करें तो वो मिलता है। जैसे अब एक पेड़ है अमरूद का, उसके पास जाएंगे, बोलेंगे कि केला दे दो, अमरूद का पेड़ थप्पड़ मार सकता है आपको, दिमाग खराब हो गया, अमरूद का पेड़ हूं मैं, केला मांग रहे हो। लेकिन वहां ऐसा नहीं होगा, आप अमरूद के पेड़ से समोसा भी ले सकते हो। समोसा आ गया, बोलिए हाँ जी चटनी दे दो, चटनी नहीं दोगे, चटनी भी मिलेगा आपको। अब आपका मन में प्रश्न आता है कि भाई यहाँ क्यों नहीं है। एक बार ऐसे ही हुआ, हमारे दिल्ली में एक जंगल है संजय वन, जानते हैं आप लोग? संजय वन के बीच में एक पेड़ था कल्प वृक्ष, किसी को पता नहीं था। एक व्यक्ति घर से परेशान होकर, बीवी ने बहुत पिटाई उठाई की, घर से भाग गया और जाकर उस वृक्ष के नीचे बैठ गया। टेंशन में था बहुत, भूख लगी उसको, बोलते हैं यहाँ कहाँ आ गया, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो कल्प वृक्ष था। थाली उड़ता हुआ आया, उसने देखो खाने की। अब खाने वाला व्यक्ति जिसको भूख लगी हो तो कुछ और नहीं सोचता है, खाने लगता है, बोलता है कुछ पीने मिल रहा है तो मिल रहा था पीने की चीज, पी लेता है। जब पेट भर जाता है तो आदमी ज्यादा विचार ज्यादा सोचता है ना, तो सोचने लगता है खाने की चीज मिल गई, पीने की मिल गई, ये आ कहां से रहा है, कहीं कोई भूत तो नहीं है। भूत आ जाता है, कल्प वृक्ष है सामने में, भूत आ जाता है, ये भूत मुझे खा तो नहीं जाएगा, भूत खा जाता है। इसलिए कल्प वृक्ष नहीं है, क्योंकि हमारी इच्छाएं शुद्ध। कल्प वृक्ष के नीचे फिर कुछ समय के बाद 3 निग्रो आते हैं, साउथ अफ्रीका नाइजीरियन लोग आते हैं वहां के बाद, और आते हैं 3 लोग वहां बैठे रहते हैं। तो बोलते हैं हमने सुना है कि इस वृक्ष के नीचे बैठने से जो इच्छाएं करने से हो जाता है। पहला निग्रो बोलता है कि मुझे गोरा कर दिया जाए, तब गोरा हो जाता है, बड़ा खुश होता है। दोनों तो भाई तो कितना गोरा हो गया। दूसरा बोलता है मुझे भी गोरा कर दो, मुझे भी, वो भी गोरा हो जाता है। उस दूसरा देखता दोनों बड़े गोरे लग रहे हैं, बोलते काला कर दो उनको वापस, ये मेरी इच्छा है। हमारे अंदर क्या है इच्छा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दूसरे को सुखी देख नहीं सकते। किसी गाड़ी आ गई तो बोले पंचर हो जाए, गाड़ी में आग लग जाए, ऐसी ऐसी इच्छाएं हमारे मन में आती रहती है। इसलिए हम लोग गोलोक धाम में नहीं है, इसलिए यहाँ पर कल्प वृक्ष नहीं है, क्योंकि ऐसा स्थान में भगवान तभी भेजेंगे जब हम उसके लिए क्वालिफाइड होंगे। फर्स्ट बोलते हैं ना, पहले व्यक्ति को क्या बनना पड़ेगा? डिजर्व करना पड़ेगा, तब डिजायर कर सकते हैं, राइट। तो भगवान धाम बड़ा आनंद का है, और वहां पर जाएंगे कैसे? अकर्म करके। अकर्म किसको कहते हैं? जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं। भगवान बोलते यद करोषि यद अस्नाशी यद जुहोषि यद, जो भी करो मदर्पणम। आप ऑफिस जाते हो, कमाते हो, दैट इज वेल एंड गुड, उसकी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान को ऑफर करो, क्रेडिट भगवान को दो। भगवान यही बोल रहे इतना करो। तो जैसे कि आप, मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, जैसे आप आर्मी में है, आर्मी में जाते हजारों लोगों को भून देते हैं गोलियों से, आपको परमवीर चक्र मिलता है। तो मारने के लिए किसी को परमवीर चक्र क्यों मिलेगा? आप वही पड़ोसी को थप्पड़ मार दीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। फांसी की सजा भी सुना सकते हैं किसी को मर्डर कर दोगे तो। क्यों? क्योंकि यहां अपनी इच्छा से मारा था और वहां पर गवर्नमेंट की इच्छा से। ऐसी भगवान की इच्छा से जब कार्य करने लगते हैं, भगवान के सुपरविजन में कार्य करते हैं, तब जाके उसको अकर्म कहा जाता है, उससे अवार्ड्स मिलते हैं, पनिशमेंट नहीं मिलता है, राइट। फिर भगवान बोलते हैं क्यों जीवात्मा इसमें दुख भोग रहा है? ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातना मनःष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। हरे कृष्णा, गेट नंबर 3 के पास कार खड़ी है, जिससे ट्रैफिक लग गया है, कृपया हटा लें। कार का दिल्ली नंबर का DL 3188। आप में से किसी का है DL 3188? हाँ, तो वो बहुत अच्छी जगह पे खड़ा है, उसको देख लीजिएगा। आपकी पुकार हो रही है, डिमांड हो रहा है। तो यहां पर बहुत अच्छी बात भगवान बता रहे हैं। भगवान बोल रही है मेरा ही अंश है, मैं जहां तक मेरे ही बच्चे हैं, मम एव ही अंशो, मेरा ही अंश है। पर क्या कर रहा है? इस संसार में स्ट्रगल कर रहा है। कैसे?
मन षष्ठाणी इंद्रियाणी, मन के साथ 6 इंद्रिय मिलकर, 5 कर्म इंद्रियां और एक मन, इससे मिलकर क्या कर रहा है? कर्षति, स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस, जीने के लिए प्रयास करता रहता है, कैसे एग्जिस्ट करूं, कैसे मेंटेन करूं, मेहनत कर रहा है। बोलते उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। करोड़पति बाप के बेटा अगर सड़क पर पंचर बना रहा हो, बोले मैं स्ट्रगल कर रहा हूं अपने लाइफ के लिए, क्यों कर रहा है भाई? ऑलरेडी तेरे फादर इतने महान है। यही हमारी स्थिति है। जब भगवत धाम हमारे पास है तो क्यों जेल में मेहनत करें? मैं अपनी कमाई को खुद खाता हूं। अरे पिताजी इतने पैसे वाले हैं, पिताजी के अंडर गाइडेंस में रहो, अपने आप आपको सारा विरासत में दे देंगे। नहीं, ये मूर्खता है अलग से मेहनत करना। और इस प्रकार से वो एक इस स्ट्रगलिंग के कारण एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करता है। उसको करना ही पड़ता है, बाध्य होना पड़ता है, प्रकृति का नियम है। जैसे सुगंध एक स्थान से दूसरे स्थान में वायु ले जाती है, वैसे ही आत्मा को सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। अब बताता हूं कैसे। जब आप वृद्ध हो जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाता है, शरीर उपयोगी नहीं रहता है, अनुपयोगी, जीर्ण हो जाता है, जैसे वस्त्र जीर्ण हो जाता है, वाशांश जीर्णानी यथा विहाया नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। अब यहां से जाओगे कहीं, फट गया आपका कपड़ा तो क्या बोलते हो? कपड़ा फट गया जी, नया लेना है। नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, नया लेते हैं। तथा शरीराणी विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे वैसे ही शरीर हमारा पुराना हो जाएगा, अन्यानि संयाति नवानि देहि, नया शरीर हम धारण करते हैं। ठीक, तो एक शरीर खराब होता है तो दूसरा शरीर लेते हैं। तो इस शरीर से खराब होकर दूसरे शरीर में कौन ले जाता है? ले जाने वाला कैरियर का काम करते हैं सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा का कैरी करके ले जाते हैं। और कहाँ ट्रांसफर करते हैं? वुम ऑफ अनदर वुमन, किसी माता गर्भ में डाल दिया जाता है। जैसे यहां पर खुशबू डालेंगे, वहां खुशबू सुनाई देगा आपको। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एयर। हवा लेके जाती सुगंध, सुगंध नहीं आता है। अगर आपने खुशबू लगाया है, डिओड्रेंट लगाया है, उसी खुशबू इतना लगाया, वहां तक कैसे पहुंचेगी? हवा उसको बहा के ले जाता है। ऐसी आत्मा को सूक्ष्म शरीर बहाकर एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाती है विद द हेल्प ऑफ परमात्मा। और फिर उसको दूसरा शरीर धारण करता है, फिर उस शरीर में दिए गए फैसिलिटीज को भोगता है। शेर है तो मांस खाता दौड़ा दौड़ा कर, हाथी है तो वेजिटेरियन चीजें खाता है, प्लांट्स खाता है, वृक्ष को खाता है, मछली है तो पानी में जाता है। जैसा शरीर देंगे वो वैसे ही इंद्रिय तृप्ति करता है। इस जगत में बहुत सारी असमानताएं, डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट टाइप की चीजें आप देखते हैं, है ना। अब देखिए अलग अलग रूप, कलर, बच्चे, बूढ़े, वैरायटीज है उसमें, है ना। कपड़े भी वैरायटीज के पहनते हैं। इस जगत में बहुत सारी असमानता है। कोई व्यक्ति धनवान है, कोई बहुत व्यक्ति गरीब है, कोई बलवान है तो बहुत कोई दुर्बल है, उसके पास कुछ भी कैपेसिटी नहीं है। कोई सुंदर है तो कोई बहुत बदसूरत है, ठीक है। कोई स्वस्थ है तो कोई रोगी है। ये क्यों है? हमारे कर्मों के अनुसार ऐसा शरीर मिलता है। अच्छा करोगे तो अच्छा शरीर, बुरा करोगे तो बुरा शरीर। पर जब भगवान के लिए करोगे तो नो शरीर, शरीर ही नहीं मिलेगा आपको। भगवत धाम जाएंगे, वहां आध्यात्मिक जीवन मिलेगा। तो भगवान को, आपका मन में प्रश्न आता है कौन देख सकता है इसको? हमें तो दिखता नहीं है ऐसा ट्रांसफर होते हुए। हमें तो दिखा शर्मा जी मर गए और शर्मा जी की बॉडी को हमने जला दिया, जाते हुए तो हमने देखा नहीं, तो कौन देख सकता है? तो भगवान बोलते हैं उत्क्रमांत स्थित वापी भुंजान व गुणान्वितान विमणान ना अनुपश्यति। मूर्ख लोग नहीं देख सकते। पश्यंति ज्ञान चक्षुषा, जिसका नॉलेज होता है वो जाते देखते हैं, वो समझ जाते हैं क्या हुआ, कहां गया। राइट। एक मरघट वैराग होता है, शमशान वैराग्य कहते हैं उसको। वहां देखना बड़ी बड़ी बातें होती है। मेहरुली में एक व्यक्ति का देहांत हुआ, डिवोटी के फादर थे, मैं वहां गया, ये चिता जल रही है, मैं बैठा हुआ चेयर पर, मेरे बगल में 2 लोग बैठे हुए हैं, दोनों बातें कर रहे हैं। अरे बहुत अच्छे आदमी थे, कल ही हमने शॉप से बातें की, ऐसा किसको हो जाए पता नहीं चला। भाई जीवन का भरोसा नहीं। कितना ज्ञान की बात कर रहे हैं ना। तो मैं उनको तरफ देख रहा था, मैंने कहा कल का हो सकता है आपका भी हो जाए। अरे ऐसी बातें मत करो प्रभु जी, क्या कर रहे हो? शमशान घाट में कई बात सज हो जाती है। मतलब अभी तो बोल रहे थे जीवन का भरोसा नहीं है, पर उनको लग रहा है कि मेरा जीवन तो लंबा है। राइट। तो मूर्ख लोग
सत्य चीज को देखते भी हैं तो सत्य नहीं मानते हैं। सत्य रहो सत्य करी मानी, उसको क्या सोचते, नहीं मेरे से नहीं हो, मेरे लिए नहीं हुआ। ये जो चीज हो रहा है संसार में ये उन लोगों के लिए होता है, मेरे लिए नहीं होता है। लेकिन सर ये यूनिवर्सल लॉ है, इनफैलिबल जस्टिस है, लॉज ऑफ नेचर, लॉ ऑफ गॉड है, हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। इसमें रिश्वत नहीं चलती, ट्रैफिक पुलिस नहीं है 500 का नोट दिखा के बच जाओगे, नहीं। आपने एक थप्पड़ मारा है, उसका हिसाब किताब होगा, और जो आपके साथ आज गलत हो रहा है वो हिसाब किताब हो रहा है। और हो सकता है आपके साथ पहली बार हो रहा है तो उसके साथ हिसाब किताब होगा जिसने आपके साथ गलत किया है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति दे सकता है पश्यन्ति आत्मव्यवस्थितम, जो व्यक्ति आत्मव्यवस्थित है, स्पिरिचुअली एडवांस है, वो व्यक्ति इसको समझ सकता है। ठीक। अब मेंटेनर ऑफ बॉडी एंड माइंड एंड सोल, तो मेंटेन कौन करता है, ये सब कार्यवाही एक्टिविटीज को कौन परफॉर्म करता, कौन समझाता है, उसके विषय में बता रहे हैं। अब देखिए 4 व्यवस्थाएं मैनेजमेंट, ब्रह्मांडीय व्यवस्था, ब्रह्मांड पूरा, और सांसारिक व्यवस्था यानी संसार का घर बार आदि, शरीर की व्यवस्था और आध्यात्मिक व्यवस्था, ये कौन करते हैं, एक परमात्मा। ठीक। ब्रह्मांड की व्यवस्था श्लोकों में बताया गया, मैं अभी श्लोक में ले जाता हूं आपको, भगवान देखते हैं सबको। भगवान भगवत गीता बोलते हैं यत् आदित्य गतम तेजो जगत भासयति अखिलम, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। सरल संस्कृत, यत् आदित्य गतम तेजो, जो आदित्य में यानी सूर्य में तेज है, जगत भासयति अखिलम, पूरे संसार को रोशनी देता है। पर कैसे, भगवान बोलते हैं मामकम, मेरे से, मेरे कारण। अगर भगवान इसके सोर्स नहीं होता, भगवान ऐसे झूठा बात क्यों बोलेंगे। यच्चांद्रमसी यच्चाग्नो, अग्नि में जो ताप है, तेजो तत्तेजो विद्धिमामकम, चंद्रमा जो रोशनी देता है वो भी मेरे से आता है। और क्या, गाम विश्च भूतानि धारय हम ओजसा पुष्णामि चौसतिम सर्व सोम भूता रसात्मका। ठीक है। देखिए जो संसार में आप देख रहे हैं, प्लैनेट चल रहे हैं, आप एक गाड़ी को देखते हो, एक ऑटोमेटिक डोर क्लोजर को देखते हो, तो बोलते इसको कोई बनाने वाला है, इसको कोई चलाने वाला है। पर इतने बड़े बड़े प्लैनेट हैं, ये हमारी दादी चला रही वहां बैठ के, इसको कोई चलाने वाला नहीं है, कैसे पॉसिबल है, क्या मूर्खता है। आप एक घड़ी को सड़क पे पड़ा हुआ देखते, बोले कौन सी कंपनी है, बोले जी समुद्र से निकला अपने आप, किसी सीप मोती के से बीच से निकल गया। बोले पागल हो गए, किसी कंपनी वाले ने बनाया होगा, टाइमेक्स बनाया है, टाइटन बनाया, किसी ने बनाया, नहीं सर ये अपने आप बना है। तुम पागल हो गए हो, जब घड़ी अपने आप नहीं बना सकता कोई व्यक्ति, तो इस संसार के क्रिएशन को कोई बनाने वाला नहीं होगा, कौन है चलाने वाला, कोई तो होगा। तो भगवान बोले हैं गावा विश्च भूतानी, मैं इसके अंदर प्रवेश करता हूं, लोगों के अंदर, और इसको चलाता हूं। और क्या करता हूं, सोम भूतवा रसात्मकम। आपको पता है ना, चंद्रमा वेजिटेशन में, जो भी वेजिटेबल फ्रूट्स होते हैं उसमें जो रस होता है, वस्तुओं में जो रस है चंद्रमा से आता है, तो चंद्रमा के कारण आता है। चंद्रमा भगवान बोल रहे हैं सोम भूतवा रसात्मकम, मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों में जीवन का रस देता हूं। अगर चंद्रमा नहीं होगी ना, सब चीजें ड्राई होगी, टेस्टलेस होगा। सूरज वृद्धि को बढ़ाता है अग्नि से, और चंद्रमा स्वाद बढ़ाती है उसकी। इतना ही नहीं, ब्रह्मांड देख लिया आपने, सूर्य चंद्रमा की रोशनी के मेंटेन देख लिया। भगवान ये भी बोल रहे हैं जो हम लोग खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, पेट में जो अग्नि है इसको वैश्वानर अग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं, वैश्वानर अग्नि या मंदाग्नि, है ना। तो ये भगवान है, पाचन शक्ति। भगवान बोलते हैं अगर मैं पाचन शक्ति नहीं होगा, प्राण अपान समयुक्त पाचयामि अन्न चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्न खाते हैं हम लोग, भोजन करते हैं। ठीक है, चबाने वाले, निगलने वाले, पीने वाले, चूसने वाले, ये 4 प्रकार की चीजें चतुर्विधम, इसको मैं पचाता हूं। भगवान बोल रहे हैं प्राण अपान समायुक्तम, इस शक्ति में पचाने की शक्ति मैं देता हूं, तब जाके कोई व्यक्ति सोच सकता है कि मैं, सी वी आर सो डिपेंडेंट अपॉन लॉर्ड, कितना ज्यादा,
कि खाते हैं ना, पचा नहीं सकते अगर भगवान की कृपा नहीं हो। भगवान बोल रहे हैं। और यहां तक कि जो हम लोग सोचते हैं उसके बारे में आपको सारा चीज याद नहीं है। आपका बचपन से सारी चीज याद है? नहीं। अगर सारी चीज याद हो तो पागल हो जाओगे। पिछले जन्म का याद दिला दें, 10-15 जन्म का, 1 करोड़ जन्म का, पागल हो जाएंगे। तो भगवान बोले सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैः सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद अहम। तो बोल रहे हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। श्वास प्राण वायु में रहकर अन्नों को पचाता हूँ। अगर हम लोग पचने की शक्ति नहीं हो तो हमारी हालत ये हो जाती नहीं। खासकर जो बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन करते हैं उनको तो ये हो ही जाता है। और भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में रहते हैं। और स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, स्मृति का मतलब मेमोरी, ज्ञान का मतलब नॉलेज देते हैं, और अपोहनम का जो मतलब होता है विस्मृति भी देते हैं। भुलाते भी, भुलाना भी जरूरी है। कुछ चीजें नहीं भूले तब बहुत नींद नहीं आती। देखो अगर आपने किसी ने आपने कुछ ऐसे अपशब्द कहे हैं, बहुत ठेस पहुंचा है, और नहीं भूले तो क्या होगा? स्ट्रेस में आ जाएंगे, पागल हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। तो वो भी भगवान भुलाते भी हैं। कई चीज़ों को याद भी दिलाते हैं। तो देखते हैं मेमोरी, जो क्लास में कोई बच्चा तेज होता है, कई लोग को याद ही नहीं आता है ना? तो ये सब भगवान के देते हैं कर्मों के अनुसार। और जब आप सोते हैं, आपको पता है सोते हैं आप सब भूल जाते हैं, सुबह याद दिलाते हैं कि आप कौन हैं। सोचो आप सुबह उठो और आपको याद नहीं रहे कि मैं कौन हूँ, कैसे चलेगा जीवन? तो वो भगवान आपको याद दिलाते हैं, परमात्मा रूप में रिस्टोर करते हैं। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। भगवान क्लियरली बोल रहे हैं, वेदों का जानने वाला व्यक्ति कौन है? भगवान। अगर वेद पढ़कर अगर भगवान कृष्ण को सुप्रीम नहीं मान रहे हो, वेद पढ़ना बेकार है। भगवान बोल रहे हैं निस्संदेह में वेदांत का संकलन करता हूं, वेदों को मैंने डिजाइन किया है, और समस्त वेदों को जानने वाले जो डिजाइन किया तो जान ही जाता है ना? इसलिए कृष्ण वैदिक ज्ञान क्यों प्रस्तुत करते हैं? ताकि हम लोग ये नॉलेज को पढ़कर वापस जा सके। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक जेल में बंदे हैं आप, तो जेल में बंद वापस निकलने, आपको जेल में डाला गया है, पर निकलने का तरीका भी बताया जा सकता है। निकला कैसे जाए? बोले चाबी है, से निकल लो। तो एक जेल से निकलने की चाबी जो है वो वेद है, शास्त्र है। आप चाबी को यूज करो, निकल लो। लेकिन हम क्या करते हैं, उस चाबी को खेलने की वस्तु समझते हैं, फेंक देते हैं या यूज नहीं करते हैं। बोले हम विश्वास नहीं करते ऐसी चाबी पर, यही हमारा घर है, हम बढ़िया फिट हो गए यहाँ पर। ये हॉल अगर बंद कर दिया जाए, सील कर दिया जाए, और निकलने के लिए एक चाबी हो, तो भैया चाबी लगाएंगे और निकलेंगे। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, उसको उसको ट्राई नहीं करना चाहता, सब चीजें ट्राई करेगा। संसार में जितने भी वैज्ञानिक हैं, वो लोगों ने अगर स्पिरिचुअल की सारी किताबें पढ़ ली हैं, वो भगवान के भक्त बन गए। और जो नहीं पढ़े हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, देखिए बता, मैं तो यही बोलता हूँ, अगर आपको लगता है कि दो चीजें हैं इसमें से ये गलत है, तो इसको गलत बोलने के लिए इसको भी देखना पड़ेगा, इसको भी देखना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ये चीज को इसको पिया मैंने, जूस है और ये खराब जूस है, कैसे बोल दिया आपने? तो इसलिए दोनों किताबों को पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। स्पिरिचुअल के जितने भी किताबें हैं, वेदों शास्त्र पढ़ो और मटेरियल पढ़ो, फिर कंक्लूजन निकालो। 99% ऐसे लोग होते हैं, जैसे स्पिरिचुअल किताबें पढ़ लेते हैं, अगर वो ऑनेस्ट हैं तो बोलेंगे ये बात तो सही है, इसमें जितनी बातें लिखी सब सही मानते हैं। दलाई लामा को जानते हैं? उसको एक व्यक्ति ने पूछा कि मैं सारे चीजों से प्रूफ कर दूं कि देयर इज नो गॉड, प्रूफ करके दूं सारा, तुम मान लोगे? तो बोले मैं पेपर पढ़ूंगा, उसमें सही बातें लिखेंगे तो मान लूंगा। लेकिन बोलता मैं प्रूफ कर दूं कि गॉड है, तो तुम साइंस छोड़ दोगे? वो नहीं छोड़ेंगे, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप शास्त्र ये प्रूफ देते हैं तब मानना चाहिए। हमने कई प्रूफ का चर्चा किया था, गाय का गोबर का, नीम के वृक्ष का, सब चर्चा किया था, एक अलग मैटर है। और वेदों को समझकर कोई जान सकता है कि भगवान का संबंध क्या है, भगवान को कैसे जाना जा सकता है, क्या करना चाहिए, और जीवन का लक्ष्य क्या है।
ओके, अब हम आगे चलते हैं। एसेंस ऑफ 3 वर्सेस, 3 श्लोकों में सार, 16, 17, 18 में सार बताया गया। क्या? जीव 2 प्रकार के, क्षर और अक्षर। क्षर अक्षर का मतलब च्युत और अच्युत, यानी जिसका पतन होता रहता है और जिसका पतन नहीं होता है, यानी परमानेंट रेसिडेंशियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और हम जो परमानेंट नहीं है, हम यहाँ गिर गए, हम यहाँ जाएंगे वापस तो परमानेंट हो जाएंगे। जैसे एक बच्चा खो जाए और वापस आ जाता घर में, वो कभी अकेले नहीं भागेगा। फिर बोले भाई एक बार भागा तो बड़ा तकलीफ हुआ था, रियलाइजेशन है उसको, तो उसको बोलते हैं क्षर। और अक्षर कर जो भगवत धाम में रहते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त, तो वो भगवान के धाम से ही ये सब संबंध रहते हैं। परमात्मा इन दोनों से परे है, भगवान कुछ और ही है। और भगवान कहाँ निवास करते हैं? अपने धाम में निवास करते हैं, उन अक्षर निवासियों के साथ में, और हमें वहीं पर जाना है। अब उदाहरण के लिए देते हैं, जैसे एक टेंशन में रहता है व्यक्ति, वो क्षर व्यक्ति है, इस संसार का सांसारिक व्यक्ति। और हनुमान जी कौन है? अक्षर हैं। हनुमान जी इटर्नल हैं, वो हमेशा हमेशा शाश्वत रूप में श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं। उनको कोई टेंशन नहीं है, कोई दुखी नहीं होते, राइट? इस संसार में हम सब एक दिन मरने वाले हैं, लेकिन भगवत धाम में कोई नहीं मरने वाला है। जितने भी भगवत धाम के रहने वाले जीव, ये सब जीव अपना शरीर चेंज कर देंगे, राइट? लेकिन भगवान और भगवान के धाम के निवासी सदा सदा के लिए वहीं ऐसे रहते हैं, एज इट इज रहते हैं, राइट? इसलिए वहां के जीव को अच्युत कहा गया है। और इन दोनों के अतिरिक्त परम पुरुष परमात्मा साक्षात अविनाशी है, जिससे पूरे संसार का निर्माण होता है। भगवान कण कण में निवास कर रहे हैं और इन तीनों लोकों में प्रवेश करके तीनों लोगों को चलाते हैं, मेंटेन करते हैं, और वो दोनों के परे कहलाते हैं परमात्मा, राइट? क्यों? भगवान बोलते हैं क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। भगवान कई लीलाएं करके दिखाते हैं। ब्रह्मा जी उनकी शरण में आते हैं, उनको ये क्षीर सागर का सीन है, यहाँ पर शिव जी और सभी लोग प्रणाम करके इंद्रचंद्र आदि उनको बोल रहे हैं, भगवान कंस का प्रकोप बढ़ गया है, कृपया आप आकर उद्धार कीजिए। क्षीर सागर से भगवान फिर जब प्रकट होते हैं संसार को उद्धार करने के लिए, और भगवान इस संसार में आते हैं तो सब समझ जाते हैं कि भगवान कौन है और सब उनका उद्धार करते हैं। जो कोई भी मुझे संशय रहित तो पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानने वाला माना जाता है। इसलिए इस अध्याय का शीर्षक भी पुरुषोत्तम योग है। अगर आप भगवान को समझ गए तो आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। भगवान भगवत गीता में ही 13वें अध्याय में बोलते हैं बात, 8 से लेकर 12वें तक श्लोक तक भगवान बोले 20 नॉलेज के चीज आइटम्स हैं, इसको कोई जानता है, दैट इज रियल नॉलेज। इसके अलावा कोई नॉलेज नहीं है, सब स्किल है, क्राफ्टमैनशिप है। मैंने बताया था जैसे मेसन का काम, कारपेंटर का काम, गाड़ी चलाना, इसके लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं, पढ़ाई पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इसी चीज की जरूरत है पूरे संसार में। बाकी सब क्रिएशन फालतू का। ये आप सबको पता चल गया था कोविड के समय। कोविड के समय जिस चीज की जीने के लिए, रहने के लिए जो चीज चाहिए थी, उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं था। नहीं, सब्जी वाला चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, घर बनाने वाला चाहिए, मैकेनिक चाहिए, ये सब आपको अवेलेबल है, राइट? इसलिए भगवान को जान लिया और भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान को जान लिया तो सफिशिएंट नॉलेज है। और अतः हे भरत पुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है, और यह अनग, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने आज तक तुम्हें प्रकट किया है। जो कोई भी इसे सुनता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास परिपूर्ण होंगे और वो मेरे पास आएगा। तो जो भगवान कृष्ण को जानना अर्थात सब कुछ जानना, यस्मिन विज्ञाति सर्वमेव विज्ञात, भगवान को जान गए ना, सब जान गए। क्यों? अभी बोल रहे नहीं प्रभु जी बहुत सारी चीजें जाननी, क्वांटम थ्योरी जानने की जरूरत है। क्वांटम थ्योरी के पहले की दुनिया नहीं चलती थी, या गैलीलियो ने जब तक प्लैनेट्स का निर्माण बताया नहीं था तब तक क्या नवग्रह की पूजा नहीं होती थी? 1600 में उन्होंने, गैलीलियो ने आविष्कार किया दूरबीन का, और नवग्रह की पूजा कब से हो रही है? कम से कम हड़प्पा मोहनजोदड़ो संस्कृति को मानते हैं ना, उसमें तो नवग्रह की पूजा करते मिलता है हम लोग को एविडेंस। नेशनल म्यूजियम में जाके देखिए, हमारे पास तो पहले से कुछ था। हम भूगोल भूगोल बोले जा रहे हैं। हम गोबर तो पहले से होता था, गैलीलियो की बात थोड़ी हुआ, ये साइंटिस्ट की बात थोड़ी हुआ। तो शास्त्र जो बताते हैं
वो जब जानने लगते हैं तो और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली सफिशिएंट है। और शास्त्रों में सब कुछ दिया हुआ है, जीवन कैसे चलाए, परिवार कैसे चलाए, कैसे अपने परिवार को मेंटेन करें, हाउ टू अर्न, ये भी बताया गया। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, कृषि कैसे किया जाए, ये भी सब शास्त्रों में दिया हुआ है। फसल को कब उगाना चाहिए, कब उसको काटना चाहिए, कैसे गाय को धोना चाहिए, सब शास्त्रों में दिया हुआ है। ये साइंस की जरूरत नहीं है। ग्वाला कौन से स्कूल में पढ़ने जाता है गाय का दूध निकालने के लिए, बताइए। किसान कौन से स्कूल में पढ़ने जाता है कैसे खेत जोतना है, और यही सब की जरूरत है हमें। मेसन नहीं जाता, मैकेनिक नहीं जानता, सब लोग नहीं जाते, लेकिन इनको नॉलेज काफी, ये स्किल है, वो कहीं भी सीख सकते हैं। लेकिन एक्चुअल जो नॉलेज है, ये संसार दुखालय है, ये रहने की जगह नहीं है, यहाँ से निकल के हमें भगवत धाम जाना है। इसका नॉलेज जानना ज्यादा जरूरी है। तो सारांश फलश्रुति क्या है? इति गुह्यतम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। बोले मैं तुम्हें बात बता रहा हूं, हे अर्जुन, ये ज्ञान जानने के बाद तुम्हें और कोई ज्ञान जानने की जरूरत नहीं। ये जो अध्याय है ना, पुरुषोत्तम योग, ये पुरुषोत्तम मास होता है ना, जिसको आप मल मास के नाम से कभी कभी जानते हैं, उसमें पढ़ा जाता है। ये जो पढ़ने वाला व्यक्ति पढ़ता है तो मुक्ति मिलती है। मैं पढ़ के बताता हूँ। ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने प्रकट किया है। जो किसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा, उसके प्रयास पूर्ण होंगे। यानी चैप्टर जो पढ़ता है, समझता है, इम्बाइब करता है, प्रैक्टिस करता है, वो व्यक्ति पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। हमने आज पढ़ा, होम में, घर या होटल, हमें वास्तविक घर जाना है। ये होटल कैसा है? ऊर्ध्वमूलम आधम शाखम, जैसे वृक्ष होता है, वट वृक्ष उल्टा है, तो इसके वजह से हम डिजायर्स, हमारी वजह संसार में फंसी रहती है, हम यहाँ से जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और भगवत धाम इसकी उल्टे दिशा में है, और बराबर यहाँ पर आते रहते हैं, किसी न किसी चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं। मनस्ष्टानी इंद्रियाणी, और एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहे हैं, भटक रहा है शरीर हमारा जीवन। और एक आत्मा दूसरे शरीर में कैसे जाती है? जैसे सुगंध जाता हवा के द्वारा, वैसी सूक्ष्म शरीर लेके जाता है। ये बड़ा हमने, और आत्मा, शरीर और मन को चलाने वाला कौन है? परमात्मा है। सबके हृदय में रहकर मेंटेन का काम करते हैं। और भगवान बोलते हैं स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। लास्ट में पढ़ा कि हम लोग ये ज्ञान को कोई जान लेता है, वो ज्ञान पूर्ण ज्ञानी माना जाता है। हरे कृष्ण। कोई आपका प्रश्न है? यस माता जी। बैठे रहिए, 2 मिनट बैठे रहिए प्लीज। क्वेश्चन आंसर से सबका लाभ होता है। बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। रास्ते में अगर पड़ा हुआ हमें मिल जाता है और हम उसे उठा लेते हैं, तो ऐसी वस्तुओं का क्या करना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, 3 प्रकार के लोग, 3 भावनाएं होती हैं। एक व्यक्ति पकड़ता है, वो अपने जेब में डाल लेता है, एक ऐसा बुद्धि का होता है। दूसरा व्यक्ति बोलता है मुझे क्या करना, किसी का हो, मुझे नहीं उठाना। तीसरा व्यक्ति उसके मालिक के पास ले जाता है। ठीक, अगर उसका मालिक आपको प्राप्त नहीं होता है तो हम पुलिस के पास जमा करते हैं। ठीक, अगर पुलिस ही बोलता नहीं रख लो, तो भगवान को दे दो, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। बिल्कुल मंदिर में दे सकते हैं, अगर उसका कोई क्लेम नहीं मिलेगा तो। कोई व्यक्ति जिसका है वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो मंदिर में दे दीजिए, खुद मत प्रयोग कीजिए। अच्छी तरह पता है ये मोबाइल मेरा नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त एवरेज टाइम जो प्रभुपाद जी ने बताया हो, 4:10 से लेकर 4:58, 58 तक होता है। 48 मिनट के एक समय को मुहूर्त कहा जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह 10 बजे से लेकर सुबह 4:58 तक एक मुहूर्त होता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अच्छा गुरुदेव जी, सोते समय क्या आत्मा, मन, बुद्धि एवं इंद्रियां क्या सो जाती है? इंद्रियां सो जाती है, इंद्रियां शांत हो जाती है, मन नहीं सोता है। मन कभी नहीं सोता है, आत्मा कभी नहीं सोता है। अच्छा गुरुदेव जी, मौन व्रत कितने घंटे का रखना चाहिए? मौन व्रत का मतलब ये होता है सिर्फ भगवान के बारे में बोलो और कुछ मत बोलो, वही असली मौन व्रत है। मौन व्रत में
बोलिए, भगवान ने मुंह दिया ही बोलने के लिए। भगवान बोलते हैं मौनम का मतलब क्या है, आप पढ़ेंगे भगवत गीता में, मौनम का मतलब बताएं। योगी सिर्फ मुंह खोलता है तो भगवान के बारे में बोलता है, वो असली मौनम है, अन्यथा फिर वाणी का क्या उपयोग है। मुरली, वेणु, बांसुरी, ये उनके साइज ध्वनि पर निर्भर करता है, जो भगवान कृष्ण प्रयोग किया करते थे। 7 फीट की जो रहती है उसको मुरली कहा जाता है, बहुत लंबी होती है। राजीव, राजयोग, सॉरी, राजयोग का मतलब होता है, भगवान भगवत गीता बोलते हैं राज विद्या राजयोग, या राजयोग का मतलब होता है समस्त योगों में टॉप मोस्ट। कौन सा? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। भक्ति योग ही राजयोग है। 6 से 6.5 घंटे रात्रि में। दिन में जरूरत हो तो, अब मेहनत करते हैं, अस्वस्थ है तो दिन में सो सकते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो 45 मिनट सो सकते हैं। 1 घंटा से ज्यादा सोने पर दिन में स्नान करना अनिवार्य है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि अभी मतलब जिस अध्याय में हमने पढ़ा, उस अध्याय में ये मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब हम आत्मा परमात्मा का अंश, तो उसका फाइनल जो मतलब जो एकदम उसका जो मतलब आखिर का जो मतलब पड़ाव है, वो ईश्वर में मिलना है कि ईश्वर के धाम में जाना? ईश्वर के धाम में जाना, ईश्वर की सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव का एक ही स्वरूप है, एक ही धर्म है, कृष्ण का दास, कृष्ण की सेवा करना। क्योंकि हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे तो किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं संसार में, देश की, पड़ोसी की, बच्चे की, पत्नी की, माँ बाप की, किसी के नहीं तो डॉगी पाल लेते हैं उसकी, बिल्ली भी पालते हैं आजकल, चूहा भी पाल रहे हैं लोग, किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं, इसलिए दुखी है। लेकिन भगवान की जब सेवा करने लगते हैं हम सुखी हो जाते हैं। तो एक स्वरूप है, जैसे मैंने बताया था लास्ट, आपको याद होगा, पानी का धर्म लिक्विडिटी, ठीक है, और चीनी का धर्म मिठास, ऐसे जीवात्मा का धर्म है सेवा करना। सेवा लेकिन किसकी? परम की, परमात्मा की, मर्ज नहीं होना। देखिए, ये व्यक्ति है परमात्मा और आत्मा, और इसका धर्म है सेवा करना। अगर ये मर्ज हो गया तो सेवा किसकी करेगा? और सेवा नहीं करेगा तो आनंद नहीं आएगा। प्रेम का मतलब फिर क्या रहा? प्रेम करने के लिए 2 व्यक्ति होना जरूरी है, और दोनों मर्ज हो गए तो प्रेम किससे करोगे? प्रेम का शब्द ही बेकार हो जाएगा। भगवान से प्रेम करो, भगवान की सेवा करो, तो उसके लिए भगवान भी होना, एग्जिस्ट होना जरूरी है, और आपका एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। मतलब परमात्मा से एक ही मतलब तरीका है। हाँ, लेकिन जो बोला जाता है ना भगवान में लीन हो जाओ, उसका अर्थ यह है कि भगवान का जो गुण है, जो क्वालिटी है, जो प्योरिटी है, उस लेवल पर आ जाओगे तो सर्विस कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। राइट। हरे कृष्ण। देखिए, हमारे पास समय है, रोज हम लोग 9 बजे तक फिनिश करते हैं, 8:30 हुआ। उनको पचाते नहीं है, उनको तो पचाना पड़ता है, ऊपर से कुछ कुछ लेके पीछे पचाते हैं लोग, इसलिए तो बीमार पड़ते हैं। और देखिए, पचाने में भगवान हेल्प भी करते हैं, लेकिन उसका रिएक्शन भुगतना पड़ता है। भगवान बोलते हैं, आप पढ़ेंगे भगवद गीता में ही 11वें अध्याय में बताया गया है कि जब व्यक्ति अपनी इच्छा से कार्य करना चाहता है तो भगवान पहले तो रोकते हैं, अंदर से बोलते हैं, हम सबको बोलते हैं देखिए कि आप ये कार्य करने जा रहे हो, अंदर से आवाज आती है गलत है। लेकिन जब हम जिद करने लगते हैं तो भगवान बोलते ओके कर लो, लेकिन रिएक्शन तुमको खुद भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान भक्त के भी पेट में अन्न पचाते हैं, प्रसाद, और एक मांसाहारी के पेट भी पचाते हैं, जो मांस भक्षण करने वाले जीव है उनका भी पचाते हैं, लेकिन उसका रिएक्शन को खुद भुगतना पड़ेगा। कौन सा रिएक्शन? जो हत्या का रिएक्शन है, तमोगुण का रिएक्शन है, और उसका डाइजेशन का रिएक्शन, उसको भुगतना पड़ेगा। जैसे भक्त है, वो ये बोले कि नहीं मैं तो भक्त हूं, मैं तो कुछ भी खाऊंगा, मसालेदार भी खाऊंगा, मैं ठीक रहूंगा, उसका रिएक्शन उसको भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए भगवान की इच्छा अनुसार जब कार्य करते हैं
तब हमें मुक्ति के मार्ग में बढ़ते हैं, अन्यथा बाधक। ओके, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तो मुझे मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो डिवोटी है जो मन जो डिप्लोमा की से आए हुए हैं और जो कंटिन्यूअसली क्लास करते हैं, मेरा ये क्वेश्चन है कि उनको सुबह उठकर के माला करने की क्या टाइम है? देखिए, सुबह वैसे तो शास्त्रों में भगवान चैतन्य कहते हैं नियमते ना कालः, कोई नियम नहीं, कोई काल नहीं है, लेकिन हर चीज का एक अच्छा बेनिफिट देने वाला काल होता है। तो सबसे अच्छा समय होता है सुबह 6:30-7 बजे तक अपनी माला पूरी कर लीजिए, जितनी अपने प्लान किया है, तो उसका लाभ अच्छा मिलेगा। और अगर नहीं मिलता है तो 10 बजे तक सुबह, फिर तो कोई सीमा नहीं है, दिन भर करिए फिर। नहीं, मैं ये जो मटेरियल लाइफ है मैं उससे जोड़कर बात है, ड्यूटी के लिए मैं ये मतलब मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या वो भी 10 बजे तक सोते रहे और 10 बजे के सोने के बाद एक बार भी दिन की नहा धोकर के भगवान की पूजा में लगे, क्या उनके लिए भी अच्छी बात है या उन्हें हमेशा अच्छा बनने का मौका बना ही रहता है, कभी खत्म नहीं होता। अभी आप जिस स्टेज पर हैं उस स्टेज से और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे, तो देयर इज ऑलवेज इम्प्रूवमेंट, चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट, है ना। तो अगर आप 10 बजे कोई जग रहा है और माला कर रहा है और 10 बजे जग रहा है मूवी देख रहा है, उससे अच्छा है अब ये 8 बजे जगे माला कर ले, 6 बजे जगे माला कर ले, 4 बजे जगे माला कर ले, वो अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते करते बढ़ सकता है। बुरा कुछ नहीं है। भक्त दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, एक अच्छे होते हैं और दूसरे बहुत अच्छे होते हैं, खराब नहीं होते कभी। तो जो माला कर रहा है वो अच्छा है, जैसा भी कर रहा है। और बहुत अच्छा कौन है? जो अच्छे से माला कर रहा है, जल्दी उठ के माला कर रहा है। ठीक है, प्रभु जी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन हाँ। है, जो आपने नॉलेज और स्किल को जरा दोबारा थोड़ा सा आपने बताया कि नाना योनिस्त और स्किल्स होती है, दोनों को जरा क्या डिफरेंस? ज्ञान, देखिए ज्ञान का मतलब होता है जो मुक्ति के मार्ग में ले जाता है, और जो स्किल होता है वो आपको मेंटेन करने के लिए आवश्यकता होती है, बस शरीर को चलाने के लिए, बस इस संसार को चलाने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है उसको स्किल कहते हैं। और जो ज्ञान होता है इस संसार से आपको मुक्ति में का मार्ग बताता है, उसको असली ज्ञान कहते हैं। जैसे यहाँ आग लग गई, यहाँ से बचने के लिए जो आपको ज्ञान है वो बुद्धि, असली बुद्धि है। और यहीं पर कहीं कोने में छुप जा रहे हो, कुछ कर रहे हो मेंटेन कर, आग ना लगे, तो ये बुद्धिमानी नहीं है। तो अभी हम संसार में अपने दिमाग जो लगा रहे हैं वो सिर्फ संसार में मेंटेन करने के लिए लगा रहे हैं, वो स्किल है। हाँ, मेरा प्रश्न धर्म से रिलेटेड है। okay. हमारी लाइफ में हमें रोजाना या जहाँ पे हम वर्क करते हैं या कहीं भी हमें बहुत सारे प्रकार के नए लोग मिलते हैं। अब नए लोग मिलते हैं, लोग के धर्म के अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के धर्मों की अलग अलग धारणाएं होती है। तो उनकी धारणाएं होती है, कहीं ना कहीं उनमें प्योरिटी छुपी होती है, कहीं उनमें स्पिरिचुअलिटी छुपी रहती है। तो हमें अपने आप को उनके सामने कैसे सोच करना है, इसके बारे में आप देखिए, पहली बात तो सारे जीव आत्मा का धर्म होता है। पहली बात तो वो जो धर्म बता रहे हैं वो विश्वास है, बेसिकली फेथ है, बिलीफ है। बिलीफ कैन चेंज सिचुएशंस में, लेकिन वो पर्टिकुलर एक बिलीफ को लेकर चल रहा है। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं इवन कोई देवी देवताओं का पुजारक उपासक है उसको भी डिस्टर्ब मत करो। तो अब दूसरे रिलीजन वाले तो और डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वो तो बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस सोसाइटी में हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। सबसे बेस्ट पता क्या है? पहले आप अपना जन्म सार्थक करो, पहले अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपके भक्ति की सुगंध से लोग अट्रैक्ट होकर आपकी बात सुनने के लिए आए, रेदर देन किसी के पीछे पड़ जाएं कि हमारा रिलीजन अच्छा है, हमारे धर्म अच्छा है। ये बोलना अच्छा नहीं होता है। पब्लिक में न्यूट्रल रहे, पब्लिक में शो करने की जरूरत नहीं। आप अपने धर्म को, अपने जो बिलीफ, अपना जो प्रोसेस है, भगवत गीता है, ज्ञान है, इसको बहुत स्ट्रांगली फॉलो करें अपने लिए, उसको थोपे नहीं दूसरों पर। जो आपके पास आता है कि मैं आप जो ज्ञान जो पढ़ते हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू नो, उसको प्रीच करो। मैक्सिमम बता रहा हूँ, आप लोग के साथ ऐसी चैलेंज आएगा, जो ऑफिस जाते हैं, हमने यहाँ जो सुना है हम आस पास के लोगों को सुनाना चाहते हैं, फिर वो 4-5 क्वेश्चन पूछता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, फिर बोलते हैं क्लास में जाके पूछेंगे। नहीं 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 नहीं,
प्रीचिंग तब कीजिए जब आपके पास कन्विक्शन हाई लेवल का हो, नहीं तो वो व्यक्ति आपको कंफ्यूज कर सकता है। प्रीचिंग तभी करना चाहिए जब आप स्ट्रांग हो। क्योंकि जैसे हमारा मन कभी करता है कि हम अपने स्थलों को देखें, जैसे गुरुद्वारे होते हैं, उसमें कई प्रकार के गुरुद्वारे अलग अलग नामों से फेमस है और उनमें भी उनकी स्टोरी छुपी हुई है, तो क्या हम उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं? जान सकते हैं, जानने में कोई दोष नहीं है। ये सब अच्छे पवित्र स्थल है, आप इसमें कोई दोष नहीं है कि वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब को देखने जाए, मंदिर गुरुद्वारा जाए, आवश्यकता है तो जा सकते हैं। और देखिए, जानना एक तो जिज्ञासा शांत करनी है ना, तो जिज्ञासा शांत करनी है। और मैंने कहा ना, आपके अपने लिए क्या क्या जरूरी है, वो उसके पीछे फोकस होना ज्यादा जरूरी है। जैसे आप इंटरनेट में जाकर देखते हैं कि माइक्रोचिप्स कैसे बनता है, जान लीजिए। ये तो इंफॉर्मेशन अपनी जिज्ञासा को शांत करना है। पर आपका लाइफ, आप कौन है, करना क्या है, आपको कहां जाना है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इसकी जिज्ञासा ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पे ज्यादा समय बिताइए। अदरवाइज का कोई छोर नहीं है, गूगल करते रहिए, पूरा संसार का चीज मिल जाएगा आपको ज्ञान, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, मुझे जान लो, इसके बाद कोई जानने की चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गुरुजी, हमारे लाइफ में हमें काफी ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें अपोज करते हैं, हमें कई कई बार तो ऐसा होता है कि हमें डिमोटिवेट करते हैं, जो हम चीजें अभी करना नहीं चाहते हैं उसके लिए वो हमें डिमोटिवेट करते हैं, तो वहाँ पे अपने आप को कैसे मोटिवेट? मैंने ये लास्ट क्वेश्चन में स्टोरी सुनाता, छोटा सा, बहुत बढ़िया है, प्लीज अब बैठ जाइए। एक बार ना एक व्यक्ति अपने बच्चों के साथ ट्रेन में कहीं जाना चाहता था, और जब वो जैसे स्टेशन पहुंचता देखता ट्रेन जा रही है, दौड़ रही ट्रेन तेजी से, बच्चों को बोलता दौड़ो दौड़ो दौड़ो, चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ। चढ़ जाते हैं बच्चे, पर दो बच्चे, पत्नी, चलो चलो जी ट्रेन मिल गई, पकड़ लिए। पत्नी बोलती लेकिन टिकट कहाँ लिया हमने? बोले कोई बात नहीं, ट्रेन तो मिल गई, बैठे रहो चुपचाप। अब टीसी आते हैं, बोले टिकट, बोले टिकट तो नहीं ले पाए, जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़े, तो बोले पैसे देने पड़ेंगे। पैसे ले लो, पैसे क्या है? अरे पर्स कहाँ रह गया, जेब कट गई उसकी, ये पर्स लेके नहीं आया, तो पैसे तो नहीं। बोलता तुम जैसे लोगों में अच्छी तरह जानता हूँ, चलो जेल। बोले जेल वाले ठीक से बात करो, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। लड़ाई झगड़ा होता, टी से एक थप्पड़ मारता, जोड़ते, मुझे मार दे, मेरी पत्नी बच्चे को हाथ लगा, छोड़ोगे नहीं, पत्नी को थप्पड़, बच्चे को थप्पड़। बोलते हैं सॉरी सॉरी, अगला स्टेशन उतर जाएंगे। अगले स्टेशन उतरते हैं, पत्नी बोलती खुद मार खाया और हमें भी खिलवा दिया, कैसे आदमी हो, जानबूझ के खिलाया। बोलते हैं नहीं तो उतर के बोलोगी पापा मार खाए। अब कोई नहीं बोलेगा, सब मार खाए। ये हमारे आसपास के लोग हैं, वो खुद भक्ति नहीं करते हैं, खुद भक्त रिलीजियस नहीं होते हैं, और वो भी चाहते हैं कि आप भी ना हो, क्योंकि आपके आसपास के लोग बोलेंगे देखो आपके घर का बच्चा, आपके घर की पत्नी, आपकी बीवी, आपका पति, आपके बेटा बेटी जो इतने भगवान के भक्त बन गए, आप कैसे हो इतना खराब। तो बोलते हम भी मरेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसलिए ऐसे लोग बोलेंगे, वो चाहते हैं कि आप उनके समान बन जाओ। नहीं, आपको सच पता है, शास्त्र पढ़े, बुद्धि है, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। देखिए वो काम सच्चा कैसे है, इसका प्रूफ, आप किसी का नुकसान नहीं पहुंचा रहे, अपना करियर भी खराब नहीं कर रहे हैं, अपने घर वालों को गलत नहीं सिखा रहे हैं, किसी की जीव की हत्या नहीं कर रहे हैं, कोई पाप नहीं कर रहे हैं, वो काम क्यों नहीं अच्छा है? फिर मैं उसके लिए दूसरे के लिए अप्रूवल क्यों लूं? मैं किसी का मर्डर करने जा रहा हूं, किसी को लूटने जा रहा हूं, कोई गलत काम करने जा रहा हूं, रिश्वत लेने जा रहा हूं, उसमें दूसरे का नुकसान हो रहा है, वो काम गलत, उसके लिए अप्रूवल की जरूरत है। तो शास्त्र प्रमाण है, गुरु प्रमाण है, परंपरा प्रमाण है, और जिसमें अनुमोदन भी किया और किसी का नुकसान भी नहीं, उसको क्यों नहीं अडॉप्ट करूं? हम भी कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, थोड़ा माइक में बोलेंगे प्लीज। हाँ, प्रथम श्लोक में आपने बताया कि अश्वत्थ वृक्ष के बारे में बात हुई कि जड़ें हैं वो ऊपर की तरफ, उसमें प्रभु जब हम देखते हैं, और लास्ट में जब आपने खत्म कर रहे थे, लास्ट में जब आपने बताया तो वट वृक्ष का आपने नाम लिया, तो दोनों वृक्ष अलग अलग हैं। नहीं, अश्वत्थ वट का मतलब होता है पीपल, और वट वृक्ष का मतलब बरगद होता है। अश्वत्थ वट भी उसको ही बोलते हैं, अश्वत्थ वट। तो जब हम देखते हैं पीपल का
उसकी जड़ें हमें ऊपर नहीं दिखती, जो वट वृक्ष की दिखती हाँ, वट वृक्ष की दिखती है। है, उसको देखा था। अश्वत्थ वट बोलते हैं ना, उसका मतलब ये दोनों भी होता है। आप पढ़ोगे 11वें श्लोक में, 10वें अध्याय में भी और 11वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया। दोनों एक ही कैटेगरी की चीज होती है। बरगद और पीपल जो है एक ही कैटेगरी की, एक ही योनि के आता है। हाँ, तो जो बात होती है वो वट बरगद की हो रही है। बरगद की होती है, पीपल की होती है। ओके। हरे कृष्णा।